जय श्री राम। एक बार एक आदमी, सर्दी का मौसम था, एक आदमी के घर पे गया और उसे बोलता है, अरे भाई मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे थोड़ा आग की व्यवस्था कर दो तो मैं थोड़ा हाथ सेक लूँ। उस आदमी ने कहा, मेरे कपड़े की दुकान है, रात को 12 बजे उसमें आग लगेगी, जो आराम से चाहे जितना हाथ सेक लेना। अरे तू कैसा व्यक्ति है, जब तेरे को पता है कि तेरी दुकान में आग लगेगी तो उसे तू रोक क्यों नहीं लेता है। और सही बात है, अगर पहले मालूम चल जाता है किसी भी चीज़ का तो उसे हम रोक सकते हैं। बोले इसका क्या जवाब है, आपको जब मालूम है कपड़े की दुकान में आग लगनी है तो आप उसका प्रबंध अभी कर लीजिए। बोला ठहर जा, रात का 12 बजा और उस दुकान में आग लग गई। पड़ोसियों ने उसे खबर की कि आपकी दुकान में आग लग गई। उस आदमी को बोलता है, जा चाहे जितना हाथ सेक ले। थोड़ी देर बाद में वो आदमी आता है और बोलता है, अरे श्रीमान जी आपको पता था, फिर आप इसे क्यों नहीं रोकी। बोले इसका जवाब तो मेरा बड़ा भाई देगा। कहाँ रहता है बड़ा भाई? 2-5 किलोमीटर दूर गांव में रहता है। वहाँ गया, भाई साहब आपका छोटा भाई के पास मैं गया कि मेरे को सर्दी लग रही है, ज़रा आग का प्रबंध कर दो तो मैं हाथ सेक लूँ। उसने कहा कि रुक जा, थोड़ी देर इस बात का मैं तुझे जवाब दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में मेरा सारा परिवार नाव में बैठकर नदी पार करेंगे और नाव के बीच में सारा परिवार बेड़ा सहित डूब जाएंगे और वह मर जाएंगे। अरे तू कैसा भाई है, एक को पता था कि आग लगने वाली है, उसने आग नहीं रोका, और तुझे ये भी पता है कि तेरा परिवार नाव में बैठकर जाएंगे और सारे डूब जाएंगे। कैसी बातें करते हो तुम। बोला थोड़ी देर रुक जा, फिर तेरी बात का जवाब दूंगा। वैसा ही हुआ, थोड़ी देर बाद में नाव आई और उसका परिवार बैठ के गया और नाव सहित सारा परिवार डूब गया। देखते देखते ही उस आदमी ने कहा, बोला एक भाई को पता था कि आग लगेगी, एक को पता था कि परिवार बह जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब है, मैं क्या समझूं। बोला जा, आज के 7वें दिन तेरा इसी नदी के किनारे इस पेड़ के नीचे तेरे फांसी लगेगी, चाहे जितना इंतज़ाम करना है तो तू सो कर ले। तुझे 7 दिन का टाइम है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। 7 दिन का उसे टाइम दिया। 7 दिन के बाद में वो आदमी घूमता घूमता नदी के किनारे चला गया और उस पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की का स्वरूप देखकर वो आदमी मोहित हो गया। वो लड़की कहती है, ऐसे करो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वो आदमी खुश हो गया कि ऐसी सुंदरी मुझे मिल गई, फिर इसके साथ में गृहस्थी बनने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक काम करो, मेरे पास एक हीरा है, इसे बाजार में बेच कर आओ, उसके बाद हम शादी करेंगे। वो आदमी बाजार में हीरा बेचने चले जाता है और वो लड़की पेड़ के नीचे नदी के किनारे बैठी रहती है। उधर राजा का हीरा गुमा हुआ था। राजा ऐलान कर रखा था कि कोई भी चोर हीरा बेचने के लिए आए तो सब चोरों को खबर कर दो, पहले मुझे खबर करे और उस आदमी को पकड़ लिया जाए। जैसे ही वो आदमी जोरी के पास गया, जोरी के पास राजा का संदेश आया हुआ था। राजा को सूचना मिली और राजा के सिपाही आगे से पकड़ लिए। बोले तू मेरे हीरे को कैसे चोर लिया? बोले मैं नहीं चोरा, मुझे तो एक लड़की ने दिया था। कहाँ दिया था? फले फले पेड़ के नीचे। वहाँ गया, लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और राजा का निर्णय यही था, बोले इसी पेड़ की इस टहनी के बांध कर इसे फांसी लगा दो। जब उसको याद आया और वो सोचा कि दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परमात्मा की भक्ति एक ऐसी है, वो सब विपत्ति को टाल सकता है। लेकिन आज के युग के आदमी तर्क करते भाई जी, तर्क करते हैं। और महाभारत में ये भी कहा है कि तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई भी कितना भी सही बात बोले, लेकिन दूसरा आदमी उस बात का तर्क करता है।
तर्क नहीं करना चाहिए, सही बात को सही मान लेना चाहिए, सही बात को सही मान लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।